जय हिंद साथियों। मैं छोटू प्रजापति फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का डी कर रहे हैं। चूँकि क्वेश्चन इतना बड़ा है इसीलिए 3 का हम लिखे ही नहीं, है ना, सिर्फ मार्क कर दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का डी, है ना। तो चूँकि लंबा क्वेश्चन भले दिख रहा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है, आप देखिए, है ना। आइए पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, ठीक, आराम से। क्वेश्चन क्या बोल रहा? क्वेश्चन बोल रहा कि एक टैक्सी चार्ज करता है एक शहर में, है ना, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्सेड चार्ज। माने एक फिक्सेड चार्ज रहता है, माने आप गाड़ी में चढ़ गए तो 10 रुपया देना है या फिर जो देना है आपको देना है, ठीक। अब बाकी आप कितनों किलोमीटर जाइए उसका अलग से लगेगा, ठीक। तो वही है कहानी, ठीक। तो एक टैक्सी जो है एक फिक्सेड चार्ज चार्ज करता है along with the charge for the distance covered for a distance for 10 kilometer the charge to be paid 105 and for a journey of 15 kilometer the charge to be paid 155। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर हम ऐसे समझाते हैं। देखिए, एक टैक्सी जो है ना, वो चार्ज करता है एक शहर में। सम्मिलित, कंसिस्ट मतलब सम्मिलित, है ना, बना हुआ या फिर जो भी है ना। कंसिस्ट ऑफ ए फिक्सेड चार्ज एलोंग विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवरेड, है ना। मतलब एक टैक्सी है कोई शहर में और वो क्या है, एक फिक्सेड चार्ज के साथ साथ आप जितना दूरी तय कीजिएगा उस ऑटो के साथ उतना आपको पैसा लगेगा। मतलब फिक्सेड चार्ज का मतलब हुआ कि आप गाड़ी में चढ़ गए तो 10 रुपया आपको देना है ना। वो 10 रुपया देना ही देना है। प्लस में आप जितना किलोमीटर आप चलिएगा, जैसे 10 किलोमीटर चले, है ना, तो 10 किलोमीटर चले तो 10 किलोमीटर का अलग से पैसा देना है। और एक फिक्सेड चार्ज जो होगा 10 रुपया, है ना, या फिर 5 रुपया, वो आपको देना है। प्लस में जितना किलोमीटर आप चलें उसका भी देना है। तो यहाँ पर बोला है कि 10 किलोमीटर का चार्ज जो है वो 105 रुपया है। मैंने 10 किलोमीटर, मान लीजिए कि आप चले 10 किलोमीटर मेरा गाड़ी में, है ना, मेरा गाड़ी में चले कितना, 10 किलोमीटर, तो हम आपसे 105 रुपया लिए, ठीक। और 15 किलोमीटर चलें तो हम आपसे कितना लिए, 155 रुपया लिए। तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा कि फिक्सेड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। मैंने फिक्सेड चार्ज मतलब हो गया कि आप गाड़ी में चढ़े, आप समझ रहे हैं, चलिए, ठीक। तो आपको यहाँ देखिए क्या क्या करना है। तो आपको फिक्सेड चार्ज, है ना, व्हाट आर द फिक्सेड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो आपका फिक्सेड चार्ज क्या है और आपका पर किलोमीटर चार्ज क्या है। मैंने 1 किलोमीटर का आप कितना लेते हैं, और अगर आपका गाड़ी में हम चढ़ गए तो उसका कितना लेंगे। मैंने चढ़ गए तो 10 रुपया देना है, और 1 किलोमीटर का अगर 5 रुपया है तो टोटल आपको 15 रुपया देना है। नहीं समझ रहे, फिर से समझाते। मान लेते हैं कि फिक्सेड चार्ज जो है वो आपका है 20 रुपया, ठीक। मैंने गाड़ी में चढ़ गए तो 20 रुपया आपको देना है। और पर किलोमीटर चार्ज मान लेते हैं 5 रुपया, ठीक। मैंने 1 किलोमीटर का 5 रुपया, ठीक। तो आप 10 किलोमीटर चलें तो 10 किलोमीटर का आपका कितना हो गया, 5 के हिसाब से 50 रुपया। अब 20 रुपया आपको देना है, तो 50 और 20 70 रुपया। तो आपका जो है 70 रुपया आपको हमको देना पड़ेगा अगर मेरा टेम्पू में चलें। ऐसे तो है नहीं टेम्पू, है ना। तो आपको और क्या बोला है, फाइंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब आपको मेरा साथ चलना है कितना, 25 किलोमीटर चलना है। 25 किलोमीटर का आपको कितना देना पड़ेगा, ये यहाँ जानते हैं। लेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। लेट दी फिक्सेड चार्ज बी 100 रुपये। मैंने हम मान लिए कि जो फिक्सेड चार्ज है वो 1 रुपया है। और एंड द चार्ज यहाँ देखिए, है ना, द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवरेड एंड द चार्ज फॉर द, या फिर चार्ज फॉर पर किलोमीटर, है ना। मैंने पर किलोमीटर का चार्ज कितना है तो उसको मान लिए हम वाई, ठीक। मैंने फिक्सेड चार्ज एक्स माने और आपको पर किलोमीटर चार्ज, मैंने पर किलोमीटर में कितना देना है, वाई रुपया देना है, चूंकि रुपया में है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका देखिए समीकरण कैसे बनेगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका कैसे बनेगा,
देखिए क्या बोला, माने फिक्सेड चार्ज तो यहाँ दिया नहीं है, फिक्सेड चार्ज कहीं दिया है नहीं, फिक्सेड चार्ज नहीं दिया है। तो क्या बोला है शुरू में, देखिए यहाँ से है ना, यहाँ से फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज टू बी पेड 105, मतलब एक फिक्सेड चार्ज है एक्स पता नहीं है, और वाई कितना है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का दाम वाई इज इक्वल टू कितना देना पड़ा है, 105 रुपया। नहीं समझ में आया, हम जान रहे हैं, ठीक, आपको समझ में नहीं आया। हम बोले कि फिक्सेड चार्ज तो नहीं दिया, यहाँ डिस्टेंस दिया है, कितना चला, 10 किलोमीटर चला है, और उसको देना पड़ा है कितना, 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर चला, ये तो पर किलोमीटर चार्ज पता है, हमको नहीं पता है फिक्सेड चार्ज, इसलिए इसको अलग से लिखे। ये दोनों को मिला के, चूंकि फिक्सेड चार्ज तो लेंगे ना हम तो लेंगे ही, है ना, तो उसको मिला के 105 रुपया आपको देना है। दूसरा कितना है, यहाँ देखिए 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कितना, 155, तो फिक्सेड चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का दाम कितना होगा, 155 रुपये। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इतना तो समझ में आया, एकदम इजी है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज होगा। क्यों, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, यहाँ हमको लिख देते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिस प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं, है ना। बहुत सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक, तो आपको बताने का उतना तो आवश्यकता शायद नहीं है, फिर भी बता देते हैं। किन्हीं दो इक्वेशन में से आपको दो रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा, उनमें से किसी एक को लेना है। तो हम इक्वेशन 1 को लिए, चलिए इक्वेशन 1 कितना है, 1 + 10y = 105। आप या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर x का, चूंकि x अकेला है तो हम लोग x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए x = 105, ये प्लस में उधर जाके माइनस, इसको रख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3, है ना। अभी x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या रखेंगे, 2 में, चूंकि इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ निकाले हैं तो इसको इक्वेशन 2 में हम लोग रखेंगे। ठीक, तो यहाँ रखिए, नाउ वी पुट x = 105 - 10y इन इक्वेशन 2। क्लियर है, इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ से देखिए, x + 15y = 155, यही है ना। चलिए इम्प्लाइज दैट देंगे, चूंकि यहाँ इक्वल टू है, ठीक। तो x की जगह कितना है, देखिए 105 - 10y, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक। तो x की जगह हम लोग यही लिखेंगे, 105 - 10y + 15y = 155, ठीक। -10y अब +15y, तो घटेगा, 15 में 10 गया तो 5, बड़ा का साइन प्लस है तो माइनस नहीं लगेगा, तो y = 155, प्लस में उधर जाके माइनस में, ठीक। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू निकल जाएगा, 155 में 105 घटाइए 50, और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में, तो y का वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना, 5 से काट दीजिए, है ना, तो 10 आ जाएगा, ठीक। तो आपका क्या निकल गया है, पर किलोमीटर चार्ज निकल गया, मैंने 10 रुपया। फिक्सेड चार्ज तो पता नहीं है, लेकिन आप 1 किलोमीटर चलें, बैठ गए हैं, फिक्सेड चार्ज को छोड़ के 1 किलोमीटर अगर चलें तो आपको 10 रुपया हमको देना पड़ेगा। चलिए अभी आगे समझाएंगे, है ना। आप क्या करेंगे, फिर से कौन सा इक्वेशन में रखें, इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं, देख लीजिए x का वैल्यू एकदम फर्स्ट क्लास निकलेगा, इन इक्वेशन 3 में रखते हैं। चलिए इक्वेशन 3 क्या है, देखिए ये देखिए, x = 105 - 10y, ठीक। 105 - 10 × 10
तो यहाँ आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। दिख रहा है, एक बार चेक कर ले। ठीक दिख रहा है। तो x का वैल्यू निकल के आ गया। तो x क्या था यहाँ, फिक्सेड चार्ज। मैंने फिक्सेड चार्ज मैंने आप मेरा गाड़ी में चढ़े तो आपको 5 रुपया तो देना ही देना है। ठीक, चढ़े देना है। और अगर आप 10 किलोमीटर चले हैं तो 10 का हिसाब से, तो 10 का हिसाब से देखिए 10 किलोमीटर का तो 5 रुपया तो देना ही है। और 10 का हिसाब से फिक्सेड चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपया। तो 10 किलोमीटर का हो गया 100 रुपया हुआ। तो 10 किलोमीटर का 100 रुपया हुआ और फिक्सेड चार्ज 5 रुपया। तो 100 उधर हो गया 5, तो 105। तो 105 देखिए यहाँ दिया हुआ है ना। उसी तरह यहाँ देखिए 15 किलोमीटर का हो गया 150, 10 का हिसाब से पर किलोमीटर चार्ज है ना 150 और 5 रुपया, 5 रुपया हाँ फिक्सेड चार्ज, तो 155। तो 155 भी यहाँ दिया हुआ है। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन और है ना, थोड़ा सा इधर हम मिटाते हैं इधर वाला। तो अब जो है आपका यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू निकल गया है। और x क्या था, x जो था आपका क्या था, देखिए इधर क्वेश्चन में क्या था, फिक्सेड चार्ज था है ना, कि आप मेरा गाड़ी में अगर बैठ गए तो आपको 5 रुपया तो देना ही देना है। ठीक, और पर किलोमीटर चलिएगा तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया देना है। ठीक, तो आगे क्या और चलते हैं। यहाँ पर आपका आ चुका है क्या, फिक्सेड चार्ज आ चुका है और आपका आ चुका है पर किलोमीटर चार्ज। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर अतः फिक्सेड चार्ज कितना आया है, देखिए x था, x रुपये को कितना, फिक्सेड चार्ज 5 रुपया। ठीक, और पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज y रुपया था, कितना आया 10 रुपये। ये था, इतना तक आ गया। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, यहीं तक बना है क्वेश्चन। अब आगे क्या बोला है, आपको फाइंड करना है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मैंने आपको जाना है 25 किलोमीटर, ठीक, और मेरा गाड़ी में जाना है 25 किलोमीटर जाना है। तो आप हमको कितना पैसा दीजिएगा जब हम आपको 25 किलोमीटर लगेंगे, ना तो हम ठग भी सकते हैं है ना। तो आ जाइए। ठीक, नाउ है ना, कितना है 25 किलोमीटर। नाउ द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग है ना, हाँ ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक, हम बोले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका तो फिक्सेड चार्ज लगेगा ही लगेगा, प्लस पर किलोमीटर चार्ज। तो पर किलोमीटर चार्ज तो 25 किलोमीटर का पर किलो चार्ज कितना है y। फिर से देखिए, माने थे यही था, यही आएगा आपका है ना। ओ, फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। x जो था आपका पर किलोमीटर चार्ज था और y x जो है फिक्सेड चार्ज था, गलती बुला गया, x फिक्सेड चार्ज और y जो था आपका पर किलोमीटर चार्ज, चूंकि हम लोग निकाल चुके हैं है ना। तो x आपका कितना है, यहाँ देखिए 5, ठीक, और y कितना है, y आपका है 10। तो यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 255 रुपया। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं, नीचे दिख रहा, तो दिख रहा है ना। तो एक पर्सन को जो है कितना देना पड़ेगा, 255 रुपया देना पड़ेगा है ना। यदि वो जाता है 25 किलोमीटर तो उसको कितना देना पड़ेगा, 255। तो आप हमको दीजिएगा 255। ठीक, समझ में आ रहा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का डी है ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, है ना। आप सबको नमस्कार, जय हिंद।